हेलो जय श्री राम ट्रेडर, स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये डिमांडेड वीडियो रहने वाली है भाई की। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो ये है फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर एक स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगी, जो कि ऑन डिमांड वीडियो, सबको देखनी पड़ेगी ये वीडियो, ठीक है। इस वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा 50। और अभी चलो बता देता हूँ क्या सीखने वाले हैं इस स्ट्रेटेजिकल वीडियो में। क्या रहने वाला है, हम फिब रिट्रेसमेंट की मदद से एक स्ट्रेटेजी ड्रॉ करेंगे और उस पर देखेंगे कि कितना ये सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। और एक बार बता देता हूँ, ये जो डिस्क्लेमर आ रहा है ना, इसको अच्छे से रीड कर लेना, ओके। तो अभी आ गया हूं मैं ट्रेडिंग व्यू पे। अभी ना दोस्त करना है क्या है, तो लंबुश भाई देख लो ध्यान से। अभी स्क्रीन पे आपका नजरें होनी चाहिए और देखना है क्या कि सबसे पहले हमें फिब रिट्रेसमेंट को स्क्रीन पे लगाना है। जैसे आप फिब रिट्रेसमेंट को स्क्रीन पे लगा लोगे तो आपको पता होना चाहिए ये आपके सामने फिब रिट्रेसमेंट आ गया है। अभी मैं ड्रॉ करना भी बताऊंगा, उससे पहले कुछ सेटिंग में चेंज कर लो, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हैं तो कुछ हमें पर्टिकुलर नंबर पे फोकस करना होगा। तो हम गोल्डन नंबर पे फोकस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ दो, 0.5 0.6, जो कि 0.50% का एरिया होने वाला है और 0.60% का एरिया होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे क्यों नहीं टाइम वेस्ट कर रहा कि कौन लाया फिब रिट्रेसमेंट को, कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे इसको नंबर्स को ड्रॉ करा जाता है, मेरी पहली वाली वीडियो में सब चीज एक्सप्लेन है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फिब रिट्रेसमेंट की यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिसको हम फॉलो करके अच्छे रिटर्न निकालने वाले हैं। तो देखना जरा ध्यान से, ओके। अभी देखो, इसको सेटिंग को चेंज करो। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 का नंबर, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, 3 को, 0.50 को रहने देना, 0.60 को रहने देना, 0.78 70% के एरिया को भी हटा दो, ठीक है। कुछ सेटिंग में चेंज करना है। लंपुष भाई ध्यान से देखना, आप लोग भी ध्यान से देखना भाई, जिससे कोई भी मिस्टेक ना हो। अभी देखो, जैसे हम ओके करेंगे ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब चार्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब जरा ध्यान से सुनो, अब इसे डिलीट कर दो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप फिब रिट्रेसमेंट को नीचे से ऊपर की तरफ कनेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मिलेंगे। लंपुष भाई समझ आ रहा है ना। तो जैसे आपको क्या मिलेगा, फिब रिट्रेसमेंट में नीचे से ऊपर की तरफ कनेक्ट करोगे, मतलब क्या, अप ट्रेंड में कनेक्ट करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्या मिलेंगे, सपोर्ट जोन मिलेंगे। जैसे आप नीचे ऊपर से यहाँ के नंबर से, मतलब कि टॉप से बॉटम को कनेक्ट करोगे, आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया मिलेंगे, ठीक है। अब जहां पे हमें आना था, निफ्टी 50 के चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। अभी जो भी हमने फिब रिट्रेसमेंट चेंज किया है, अब वो यहाँ पे काम करना है। कैसे काम करते हैं देखते हैं। अभी आप ना Alt+F दबाओगे, आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिक फिब रिट्रेसमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। अभी देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे ही हम डाउन अप ट्रेंड में नीचे के नंबर से, मतलब कि स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ कनेक्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया मिलेगा, जो कि कितने का नंबर रहेगा, 50% का एरिया, 0.5% का एरिया और 0.6% का एरिया, तो जिसको 50% और 60% ऑलमोस्ट मार्क करते हैं। अभी जरा ध्यान दो कि यहाँ पे हमने फिब रिट्रेसमेंट को कनेक्ट किया है, और कहाँ तक कनेक्ट करना है, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ तक कनेक्ट करना है, जो कि क्या है, आपको दिख रहा है। ये देखो, मार्केट में मैंने आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर जरा सा भी आपने डिले कर दिया, ये समझने में गलती कर दी, तो क्या हो सकता है, आप कुछ चीजें खो दोगे। जरा ध्यान से देखना भाई, मार्केट का डेटा मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ तक की सिर्फ देखो मार्केट को। सिर्फ अगर आप मार्केट को यहाँ तक भी देखोगे तो आपको नई चीज देखने के लिए मिलेगी, जो कि क्या है, मार्केट में हमने फिब रिट्रेसमेंट को एक स्विंग लो से, कहाँ से, स्विंग लो, मतलब कि यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ और एक स्विंग हाई तक, जो कि ये नंबर था, यहाँ तक कनेक्ट कर गया। मार्केट में ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ, कहाँ तक आया, नीचे 0.50% के एरिया तक नीचे आया, और वहां से मार्केट फिर से बाउंस कर चुका है। और ये ना कंटिन्यूशन बाउंस का पैटर्न है, मतलब जैसे ही आप क्या करोगे, चार्ट को और नीचे करके देखोगे, जैसे आप चार्ट को और नीचे करके देखोगे, ये कंटिन्यू भागता चला गया। ये मैंने आपको कैसे एग्जांपल दिया, ये था अप ट्रेंड का एग्जांपल। अब जरा इसके साथ ध्यान रखो, जब भी हम इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, कैंडल स्टिक 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, लंपुच भाई बताएंगे, जरा कैंडल स्टिक के नाम बताओ लंपुच भाई। तो होती है 3 टाइप की कैंडल। एक तो पहला हमारा डोमिनेंस कैंडल होता है, दूसरा कैंडल होता है हमारा रिजेक्शन कैंडल, और तीसरा होता है हमारा कंफ्यूजन कैंडल। तो लंपुच भाई अभी मैं आपको शो कर देता हूँ कि रिजेक्शन कैंडल होता क्या है, ठीक है। अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा रिजेक्शन कैंडल। अभी देखो, यहाँ पे फॉरेक्स का एग्जांपल आप कहीं पे भी देख लेना, सेम तरह की होती है। जैसे कि ये वाला चार्ट, इस तरफ की मैं कैंडल स्टिक शो कर रहा हूँ, इस तरीके की कैंडल स्टिक को क्या बोलते हैं, रिजेक्शन कैंडल। इनका काम क्या होता है, मेनली ये रिवर्सल को शो करते हैं। जहां पे ये कैंडल बन जाते हैं, वहां से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम फिब रिट्रेसमेंट के जब टूल को यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ना रिवर्सल। क्यों, क्योंकि देखो डाउन ट्रेंड में आ रहा था नीचे, और यहाँ पे 50% के एरिया से हमें क्या चाहिए, रिजेक्शन चाहिए ऊपर की तरफ। तो हम कैसे कैंडल स्टिक को यूज करने वाले हैं, रिजेक्शन कैंडल को। क्या आपको रिजेक्शन कैंडल दिख रही है यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जी यस। कहाँ पे, आप देखो, इस वाली कैंडल को क्या बोलेंगे, एक रिजेक्शन कैंडल है। अगर ये 50% एरिया पे बन जाता है तो मार्केट में वहां से रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। मैंने आपको एग्जांपल शो करा अप ट्रेंड का। अभी चलो
एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। ओके, अभी लंकुश भाई को एक और एग्जांपल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि भाई कह रहे हैं कि एक बार तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी होना चाहिए, मतलब कि क्या, रिजेक्शन कैंडल के साथ होना चाहिए। मतलब अगर आप मार्केट में देखोगे, अपने सामने एक रिजेक्शन कैंडल दिखाई दे रही है, ये अभी मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई वो आपको क्या बताई कि अगर 50% के एरिया पे रिजेक्शन कैंडल बनती है तो मार्केट में एक और बाइंग देखने के लिए मिल सकती है एक लंबे टाइम फ्रेम के साथ साथ। अभी देखो मैं फिर रिट्रेसमेंट को कहां से कनेक्ट करने वाला हूं, ये ना मार्केट यहां से इतनी बीच में साइडवेज थी, ठीक है। अभी जो एक नई बाइंग स्टार्ट हुई है वो इस वाली कैंडल पे हुई है, और अगर मैं यहां से फिर रिट्रेसमेंट को यहां तक कनेक्ट करूंगा, एक अप ट्रेंड में कनेक्ट होगा, और साथ में आपको क्या दिखाई देगा, 50% का एरिया का रिजेक्शन दिखाई देगा, और उसके बाद आपको फिर से स्टॉक का प्राइस या फिर निफ्टी 50 का प्राइस आपको हायर हाई के ट्रेंड में दिखाई देगा। अभी जरा फोकस बनाओ, देखते हैं। ओके लंकुश भाई, जरा आप क्या करना है हमें भी बता देना। ऑल्ट प्लस एफ दबाएंगे, फिर रिट्रेसमेंट का टूल कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। ओके, फिर रिट्रेसमेंट कनेक्ट होते ही आपको यहाँ से स्विंग लो से कनेक्ट करना है अप ट्रेंड में, और ऊपर को ले जाना है कहाँ तक, स्विंग हाई तक। जैसे ही आप हाई पे कनेक्ट कर दोगे, परफेक्ट कनेक्ट करना, जरा सा भी आगे पीछे मत करना, आपको एक चीज दिखाई देगा जो मार्केट के अंदर क्या है, जस्ट इमेजिन, क्या आपको दिखाई दिया, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है जो कि 50% एरिया को टच करके एक रिजेक्शन कैंडल बन रही है, और उसके बाद फिर से एक बाइंग शो हो रहा है। क्या हो रहा है ऐसा, डेफिनेटली होगा। और ये स्ट्रेटेजी में ना सबसे बड़ी बात क्या होता है, आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, 0.6 का या फिर 0.6 ये वाले एरिया का स्टॉप लॉस रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़े से टारगेट के लिए इस स्टॉक में या फिर किसी भी इंडेक्स के अंदर काम कर सकते हो। ये निफ्टी 50 का चार्ट था, अप ट्रेंड का एग्जांपल था। अब बस हमें ढूंढना है क्या, एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। तो चलो शुरू करते हैं। ढूंढने एक स्विंग हाई है जो कि ये है अभी नंबर का, ठीक है। अभी मैं आपको बात करूं तो आप ये एक दो कैंडल पे भी देख सकते हो। जस्ट यहाँ पे भी अगर मैं शो कर दूं ये कैंडल, तो यहाँ पे भी आपको 0.5 0.6% का रिजेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मार्केट को सिर्फ हम इतना भी कनेक्ट कर दें, कहाँ पे, जस्ट देखना, आपको कुछ नई चीज सिखाने वाला हूँ। देखो क्या दिखा आपको, सी यस और नो लंकुश भाई, यस। देखो तो आपको कहाँ पे दिखाई दिया, जस्ट ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक रिजेक्शन है, ठीक है। और हुआ कैसे, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया, वापिस ऊपर गया लेकिन टच नहीं किया अभी तक, फिर नीचे आया, फिर से आपको यहाँ पे रिजेक्शन शो हुआ 50% एरिया का, और देखो क्या फॉल मिला है यहाँ पे, और ये छोटा फॉल नहीं है। अगर मैं बात करूँ ना, दोबारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ कब तक, जब आपका स्टॉप लॉस 0.6 पे रहेगा, और मार्केट अगले दिन भी आप देखोगे हिट नहीं कर पाया, और सीधा एक बड़ा सा फॉल देखने के लिए मिला है। ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ मैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे, मतलब कि यहाँ पे अनलिमिटेड एग्जाम्पल दिख जाएंगे। लेकिन आपको पता कब चलेगा कि कैसे काम करना है, कहाँ पे यूज करना है, इसके साथ साथ हमें कौन सी कैंडल स्टिक पे फोकस रखनी है, ये चीजें कब पता चलेंगी, जब आप रेगुलर हैबिट में लाओगे चीजों को, जब रेगुलर आप समझते रहोगे, है ना। कहना चाहोगे एक बार आप बोलो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो।